हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री का एडिशंस VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि आपके सीधे परीक्षा में पूछा जाएगा। और पीडीएफ नोट्स के लिए नंबर दिख रहा है, इसी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप मैसेज करना और ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट्स ले लेना है। तो सभी विद्यार्थी लास्ट तक बने रहिए। और आपको पहले से आंसर पता हो तो नीचे चैट बॉक्स और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन कर लेना है। और पीडीएफ नोट्स के लिए नंबर दिख रहा है, इसी नंबर पर कॉन्टेक्ट करना है। चलिए, संक्रमण तत्व क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। संक्रमण तत्व जो होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, वो क्या होता है, चलिए फटाफट लगाइए। तो देखिए, संक्रमण तत्व जो होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, डी ब्लॉक के तत्व होते हैं। क्या होते हैं? संक्रमण जो तत्व होता है मेरे प्यारे लाल, वो आपका डी ब्लॉक का तत्व होता है। चलिए, सबका आंसर बहुत ही अच्छा, गजब का मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। इसी प्रकार से तहलका मचाना है, इसी प्रकार से डी ब्लॉक तत्व लगाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिएगा, HCF2 की आकृति कैसी होती है, ध्यान दीजिएगा। HCF2 जो होता है उसकी आकृति दोस्तों कैसा होता है। चलिए, गजब का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। HCF2 जो होता है दोस्तों, वो आपका रैखिक होता है। क्या होता है? रैखिक होता है। चलिए, बहुत अच्छा मेरे प्यारे स्टूडेंट, रैखिक। अगर HCF4 पूछेगा तो इसका आपका वर्ग ताली होगा। HCF4 पूछेगा तब, F2 पूछा इसीलिए रैखिक हो जाएगा ये नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिथेनॉल का सूत्र क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा। मिथेनॉल का सूत्र पूछा था CH3OH जो होगा, ये आपका मिथेनॉल का सूत्र होगा। द फॉर्मूला ऑफ द मिथेनॉल, तो ऑप्शन ए हो जाएगा CH3OH। चलिए, बेंजीन का सरल सूत्र क्या होता है, देखिए बेंजीन जो होता है दोस्तों, इसका सूत्र क्या होता है, फटाफट लगे। 4 ऑप्शन आपके पास दिया गया है, बेंजीन का आपका सूत्र लगाना है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बेंजीन का सूत्र ऑप्शन सी में है C6H6। चलिए, नीलाथोता का रासायनिक सूत्र क्या होता है, जल्दी से जल्दी आंसर लगाइए। और जो विद्यार्थी पीडीएफ नोट्स नहीं लिया है, इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट्स लेना, जिसको 400 नंबर लाना है। चलिए, CuSO4 जो होता है दोस्तों, नीलाथोता का रासायनिक सूत्र होता है, इसीलिए ऑप्शन भी याद रखेगा। CuSO4 होता है आपका किसका, नीलाथोता का सूत्र होता है। हरा थोता पूछेगा, चलिए बहुत ही अच्छा। हरा थोता में 7H2 होता है। क्या होता है? हरा थोता में 7H2। लेकिन आपसे नीला थोता में क्या पूछा है, 5H2 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसारणीय दाब बढ़ने पर तापक्रम क्या होगा। प्रसारणीय दाब बढ़ता है तो तापक्रम भी बढ़ता है, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज व्हेन भी टेम्परेचर इंक्रीज। चलिए, बहुत अच्छा ये नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है, सीधे आपके परीक्षा में पूछा जाता है। चलिए, स्पेल्टर क्या, तो ध्यान दीजिएगा। स्पेल्टर जो है दोस्तों, ये आपका अशुद्ध जिंक है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। ऑप्शन बी हो जाएगा। स्पेल्टर जो होता है ये आपका क्या होता है, अशुद्ध जिंक होता है। चलिए, बी नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ से कहा जा रहा है कि ठोस ठोस समुदाय कौन है, ध्यान दीजिएगा। ठोस ठोस समुदाय कौन है। चलिए, बहुत अच्छा मेरे प्यारे, ठोस ठोस जो समुदाय होता है वो आपका संश्लेषित जेम होता है। यानी कि ठोस ठोस जो समुदाय होता है वो आपका क्या होता है, संश्लेषित जेम होता है। संश्लेषित जेम देखिएगा तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिएगा, यहाँ से कहा जा रहा है कि पैरासिटामोल क्या है, ध्यान दीजिएगा। पैरासिटामोल जो होता है DH, ये आपका पीड़ा हारी होता है। क्या होता है मेरे प्यारे? चलिए, सबका आंसर आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। पैरासिटामोल जो होता है ये आपका पीड़ाहारी होता है, सो ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि पैरासिटामोल क्या होता है, दर्द वगैरह कम करता है, उसी को एनाल्जेसिक यानी कि पीड़ाहारी कहते हैं। तो यहाँ से आप लोग को याद रखना है, पैरासिटामोल पीड़ाहारी एनाल्जेसिक है। चलिए, पैराहाइडियास किसका त्रिवियक है, तो आपको पता होने से पैराहाइडिहाइड जो होता है ये आपका इथेनॉल का त्रिवियक होता है। किसका त्रिवियक होता है? इथेनॉल का। देखिए डियर, पीडीएफ नोट्स ऑल सब्जेक्ट का जरूर लीजिए, क्योंकि 100% लड़ेगा। नहीं लड़ेगा दुगुना रुपये रिटर्न ले लीजिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। लेकिन हर साल लड़ता है, एक बार विश्वास कीजिए, एक बार दोस्तों देखिए इसमें हम आजमा करके, क्योंकि बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। क्योंकि पिछला बार 80+ स्टूडेंट 400 नंबर लाया था। चलिए, यहाँ से कहा जाए कमरे के ताप पर क्या होता है, देखिए कमरे के ताप पर क्या होता है, फटाफट आंसर लगाएगा। देखिए, कमरे के ताप पर द्रव कौन होता है, तो आपका जो, चलिए बिल्कुल पारा जो होता है कमरे के ताप पर द्रव होता है, इसलिए आपको पारा लगा देना ACG। चलिए, बहुत अच्छा, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि डोलामाइट खनिज में पाया जाता है, ध्यान दीजिएगा। डोलामाइट खनिज में कौन पाया जाता है, तो डोलामाइट जो होता है दोस्तों, इसमें आपका मैग्नीशियम पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, इनके डोलामाइट खनिज जो होता है पाया जाता है, तो मैग्नीशियम में पाया जाता है डोलामाइट खनिज। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सो इसे आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा। और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके घंटी को फ्रेश कर लीजिएगा, रेगुलर क्लास कीजिएगा। इसी टाइम में आपका रेगुलर क्लास चलता है 7 बजे, ठीक ना जी। घंटी को जरूर से फ्रेश कीजिएगा। चलिए, कहा जा रहा है कि अल्युमिनियम के प्रमुख हैश का नाम बताइए, ध्यान दीजिएगा। अल्युमिनियम का जो प्रमुख हैश होगा दोस्तों, उसका नाम आपको बतलाना है। चलिए, बहुत अच्छा, ध्यान दीजिएगा। अल्युमिनियम का जो प्रमुख हैश होता है वो आपका बॉक्साइट होता है, तो ये नंबर आपका राइट आंसर होगा। अल्युमिनियम का जो मुख्य हैश होता है
चलिए बहुत अच्छा, बॉक्साइट होता है, बॉक्साइट होता है। चलिए सबका आंसर है नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, यहाँ से कहा जाएगा SF6 में जो सल्फर का जो ऑक्सीकरण संख्या होता है वो आपका क्या होता है। चलिए सबका आंसर आ रहा है मेरे पेशेंट प्लस का 6, बहुत बढ़िया। यानी कि सल्फर में जो सल्फर का ऑक्सीकरण होता है वो आपका प्लस का 6 होता है। सो ये नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएगा, यहाँ से कहा जा रहा है कि PCl5 के ज्यामितीय आकृति क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, PCl5 जो होता है इसका ज्यामितीय आकृति क्या होता है। तो इसका जो PCl5 जो होता है, जो कि दोस्तों ज्ञात होता है, ये आपका ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होता है। क्या होता है, ट्राइगोनल बिना पिरामिडल होता है। तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएगा, कहा जा रहा है सबसे प्रबल अम्ल कौन है। ध्यान दीजिएगा, सबसे प्रबल अम्ल जो होता है ये आपका क्या होता है, Bl3 होता है। क्या होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, जो Bi3 जो चलिए Bl3 जो होता है सबसे प्रबल अम्ल होता है। सो यहाँ से ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, यहाँ पर 18 नंबर में कहा जा रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया H2+I2 में 2HI साम्यवस्थान के पे निर्भर करता है। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट टॉप क्रम पर बहुत ही अच्छा, सबका आंसर आ रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। H2+I2 जो होगा दोस्तों साम्य स्थान के पे जो निर्भर करेगा वो आपका तापक्रम पर डिपेंड करेगा। बहुत बढ़िया है मेरे प्यारे लाल, एकदम इसी प्रकार से आंसर लगाना है। चलिए गजब का आंसर है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए यहाँ से ध्यान दीजिएगा, कहा जा रहा है स्टूडेंट के 96,500 कूलम के CuSO4 के कॉपर सल्फेट के विलयन से मुक्त करेगा। ठीक ना डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से लगाइएगा। 31.76 ग्राम तांबा जो है दोस्तों आपका मुक्त करेगा, यानी कि कॉपर मुक्त करेगा 96,500 कूलम से। ठीक ना मेरे प्यारे स्टूडेंट, कॉपर सल्फेट से मुक्त करेगा। सो यहाँ से याद रखना है ऑप्शन सी। देखिए 20 नंबर में कहा जा रहा है कि FC से फलन केंद्रित इकाई से में घनीय कोष्ठक में हेल्प केंद्र में दोस्तों उपस्थित परमाणुओं के कोष्ठक में साझा करेगा। तो कितना से साझा करेगा, तो 4 इकाई से साझा करेगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगेगा, कहा जा रहा है कि रेडिलेट कौन होता है। ध्यान दीजिएगा, रेडिलेट जो होता है दोस्तों वो आपका कौन होता है, तो PB3O4 जो होता है ये आपका रेडिलेट होता है। क्या होता है मेरे प्यारे लाल, PB3O4 जो होता है ये आपका रेडिलेट होता है। रेडिलेट देखिएगा तो ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख जाएगा। निम्नलिखित में से कौन रेडिलेट है, तो PB3O4 जो होता है ये आपका रेडिलेट है। चलिए फिनॉल का सूत्र बताइए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, फिनॉल का सूत्र क्या होता है। चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। फिनॉल का जो सूत्र होता है C6H5OH होता है। क्या होता है, फिनॉल का जो सूत्र होता है C6H5OH जो होता है ये आपका फिनॉल का सूत्र होता है। स्ट्रक्चर ध्यान दीजिए, यहाँ पर स्ट्रक्चर इस प्रकार से आपका होता है, OH लगा दीजिए, आपका फिनॉल का दूसरा स्ट्रक्चर हो गया। इसका सूत्र C6H5OH होता है, ऑप्शन ए। देखिएगा यहाँ से कहा जा रहा है दोस्तों कि CH3CO, देखो काम वाला कार्बन ऑक्सी में, तो काम कार्बन इसमें आए तो मिथॉक्सी एथेन हो जाएगा। मिथॉक्सी एथेन कहीं नहीं है तो डी नंबर लगा दीजिए, क्योंकि मिथॉक्सी एथेन काम वाला कार्बन ऑक्सी में, तो मिथ है तो मिथॉक्सिन हो जाएगा, एथेन हो जाएगा, मिथॉक्सी एथेन ऑप्शन डी हो जाएगा, कोई ऑप्शन में नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे लाल, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और PDF नोट्स के लिए इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। 100% लड़ेगा, नहीं लड़ेगा दुगना रुपया रिटर्न ले लीजिएगा, लेकिन 100% हर साल लड़ता है। चलो ग्लूकोज क्या होगा, बहुत अच्छा ध्यान दीजिएगा। ग्लूकोज होता है मेरे पेशेंट बहुत अच्छा हेक्सोज होता है, यानी कि ग्लूकोज होता है ये आपका हेक्सोज होता है, आपको पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पर विटामिन, देखिए विटामिन, देखो विटामिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि ठंडी से कौन सा कमी से होता है, तो विटामिन ए की कमी से रिठौंडे, विटामिन बी से बेरे बेरे, विटामिन सी से स्कारबे, विटामिन डी से रिकेट। तो रिठौंडे पूछा तो विटामिन ए की कमी से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहा जाए पी ब्लॉक का तत्व नहीं है। ध्यान दीजिएगा, पी ब्लॉक का तत्व नहीं है तो आपका मैग्नीशियम है जो कि नहीं है। ठीक ना डियर स्टूडेंट, चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सो याद रखिएगा। चलिए H2SO4 क्या है, तो ये आपका अम्ल होता है। H2SO4 अम्लों का राजा सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। क्या होता है, अम्लों का राजा सल्फ्यूरिक अम्ल, तो ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिएगा, मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितना होता है, तो मूल क्रिस्टल तंत्रों की जो संख्या होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स वो आपका 7 होता है। कितना होता है, मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या क्या होता है, 7 होता है। जालक पूछेगा तो 14 होता है, घाना कार में पूछेगा तो 3 होता है। चलिए बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिएगा, कहा जा रहा है क्रिस्टल के ए बी में निम्नलिखित में तुरंत आपका ए इज नॉट इक्वल टू बी और इज नॉट इक्वल टू सी, ए बराबर बी बराबर सी बराबर 90 डिग्री का पैरामीटर जो वर्तमान आता है ये आपका ऑर्थोरोम्बिक में वर्तमान आता है। चलिए बहुत मजा आ रहा होगा। चलिए जी बहुत ही बढ़िया, ऑर्थोरोम्बिक हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाने का प्रयास कीजिए, निम्नलिखित में से कौन अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा प्रकाशीय क्रियाशीलता जो है आपका अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। बाकी हिमांक का क्वथनांक का प्रसारण दाब ये सब जो है अनुसंख्यक गुणधर्म है।
चलिए यहाँ से देखिएगा, कहा जाए कि फैराडे का द्वितीय विच्छेदन नियम है। देखिए फैराडे का द्वितीय विच्छेदन है, ये आपका विद्युत अपघट्य के समतुल्य भार से संबंधित है। सो यहाँ से बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत अपघट्य के समतुल्य भार से फैराडे का द्वितीय नियम संबंधित है। चलिए P2O5 क्या, देखिए P2O5 जो है दोस्तों एक अच्छा अवशोषक है। क्या है? P2O5 जो है मेरे प्यारे लाल ये आपका अच्छा अवशोषक होता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। एकदम बढ़िया क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, एकदम मजा आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल मजा आएगा, ठीक ना डियर स्टूडेंट, एकदम भौकाल मचा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएगा, कहा जा रहा है जिंक के अयस्क का संदन किस विधि से किया जाता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। देखिए फेन उत्प्लावन विधि से है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। जो जिंक ब्लेड अयस्क का संदन जो होता है वो आपका फेन उत्प्लावन विधि से करते हैं जिंक ब्लेड का, ठीक ना मेरे प्यारे लाल, याद रखेगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाए कॉपर पायराइट का सूत्र क्या होता है? कॉपर पायराइट का CuFeS होता है, जिसे हम लोग कहते हैं कॉपर पायराइट CuFeS। चलिए देखिए मेरे पे स्टूडेंट बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। अगर आप लोग चाहते हैं PDF नोट्स ऑल सब्जेक्ट का लेने के लिए तो आप लोग को मैं कहूँगा डियर स्टूडेंट इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप मैसेज करना है। मेरे प्यारे लाल क्या करना है? कॉल या व्हाट्सअप मैसेज करना है। इस नंबर पर ऑल सब्जेक्ट का PDF नोट्स आपको मिलेगा। एक और मेरा चैनल है एजुकेशन लेक्चर, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उम्मीद है मेरे प्यारे लाल आप लोग जरूर से जरूर इस नंबर पर एक बार कॉल कीजिएगा, बात जरूर कीजिएगा हमसे, क्योंकि आपसे हम बात करना चाहते हैं आपकी तैयारी कैसा चल रहा है, ठीक ना डियर स्टूडेंट, आपको कैसे तैयारी करना चाहिए और PDF नोट्स आपको लेना चाहिए कि नहीं, ये सब आपको हम जानकारी देंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट। इस नंबर पर एक बार बातचीत जरूर कीजिएगा, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि हम भी डियर स्टूडेंट 90% ला चुके हैं। देखिए मेरा मैट्रिक में 453 नंबर, इंटर में 454 नंबर है, ठीक ना डियर स्टूडेंट, एक नंबर ज्यादा ही है ये मैट्रिक से इंटर में, ठीक ना डियर स्टूडेंट। और ज्यादा नंबर आता लेकिन पता नहीं किस नंबर काट दिए डियर स्टूडेंट, केमिस्ट्री में नंबर काटा था, नहीं तो टॉप 5 में आते, ठीक ना डियर स्टूडेंट। उम्मीद है वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।